दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय सादरा जोन में मौजूद हूँ। आज पुनीत शर्मा को जोन चेयरमैन बनाया गया और डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल जी को बनाया गया और मेरे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, क्या कहना है मनोज तिवारी जी का। जी, आज मैं अपने चेयरमैन पद पे पदासीन होते समय और डिप्टी चेयरमैन के पद पे पदासीन होते समय क्रमशः पुनीत शर्मा जी और मुकेश बंसल जी को उनके पद पे आसीन करते समय उपस्थित हूँ। ये दोनों हमारे बहुत क्षेत्र के बहुत ही ऐसे लोग हैं जो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, लोकप्रिय लोग हैं, कर्मठ लोग हैं। इनका चयन हुआ है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद पर। इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे कई वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ के जोन के डीसी सहित। तो हम सब शुभकामना देते हैं कि बहुत समय के बाद ट्रिपल इंजन की शुरुआत हुई है और इस ट्रिपल इंजन के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, इंक्रोचमेंट फ्री दिल्ली। ये तीनों लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग भी सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, देखो जो फुटपाथ है उसको क्लीन करना है, हमें झुग्गी झोपड़ी के लोगों को उनको सुविधाएं देनी है, लेकिन जो सड़कों पे अतिक्रमण करके आम जनता को तकलीफ़ दे रहे हैं उन लोगों को हम पहले से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह का अतिक्रमण ना करें। हमारी एमसीडी भी उसके तरफ बहुत अग्रसर है। तो आइए मिलकर के एक सुंदर दिल्ली बनाएं, विकसित दिल्ली के तरफ बढ़ना है। इसमें मैं पुनीत शर्मा और मुकेश बंसल जी को विशेष शुभकामना देने के लिए उपस्थित। सर, जहां एमसीडी की किसी भी पार्षद से अगर बात की जाती है तो वो कहते हैं संसाधनों की कमी है। तो अब तो मुझे लगता है दिल्ली में आपका पूर्ण रूप से ऊपर भी सरकार है, नीचे भी, तो अब तो नहीं होना चाहिए संसाधनों की कमी। देखिए, संसाधन की कमी तो है, उन संसाधनों की कमी का हम कारण ढूंढ रहे हैं। अभी कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें हम दिल्ली को ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म करने के लिए गडकरी जी के ऑफिस में बैठे थे। मुख्यमंत्री जी भी थी, रेखा गुप्ता जी, हमारे एलजी महोदय, विनय कुमार सक्सेना जी, हम सभी सांसद, सभी मंत्री, मेयर साहब भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमसीडी का वित्तीय ढांचा गड़बड़ है, मगर कल भी हमने ऐसा रास्ता निकालने का कदम उठाया है जिससे एमसीडी आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये जो आपका प्रश्न है सही है। अब उस वित्तीय समस्या को दूर करने का काम हमें लगता है कि हम एक 6 महीना में इसकी समस्या को दूर कर लें। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, ये सहारनपुर रोड कब स्टार्ट होगा बताएंगे हमारे व्यूअर्स? वो समय आ गया है। मुझे लगता है कि छोटी मोटी कुछ दिल्ली का चंक तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये हम लोग जब लास्ट मीटिंग किए थे तो मन में आया कि जो लोग चलेंगे और देहरादून तक जाने के लिए तो कोई बीच में रुक जाएंगे, तो आप भी जाके वीडियो बनाओगे कि देखो देखो सहारनपुर में रुक गए। तो हम आज आपके सामने एक बात रिवील कर रहे हैं कि अभी हम चाहते हैं कि दिल्ली का चंक शुरू हो जाए बागपत बड़ौद तक, और जो बाकी होगा उसको अगर 3 महीने बाद भी होता है, 4 महीने बाद भी तो करेंगे। तो इस सूचना के साथ हम इसको खोलने के लिए इसी जून जुलाई के अंदर ही इसका प्रस्ताव बना। मेरा सवाल वही मीटिंग पे रहेगा, जैसे मीटिंग के दौरान बताया गया कि जो काउंटर ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर एंटर अगर उस काउंटर बनाया जाए तो कितना ट्रैफिक मुक्त हो पाएगी दिल्ली से? देखिए, जब मोदी जी ने कह दिया है कि हम दिल्ली को बेस्ट दिल्ली बनाएंगे अगले 5 साल में, तो हमें डीकंजेशन का रास्ता निकालना है। कल हम लोगों ने लगभग नए 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की कल शुरुआत करी है हम लोगों ने, और इसके बाद दिल्ली को हम निश्चित रूप से देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी क्षेत्र बना के देंगे, इसका विश्वास है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एक युवा कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है।
और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी के चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग के साथ हम शादरा नॉर्थ जोन को एक बदलाव की तरफ लेके चलेंगे। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे नजर आती है वो है एंक्रोचमेंट की, वो है सफाई की। आप सबके सहयोग से, आप सभी मीडिया के मेरे साथियों को मेरे आग बनना है, मेरी आवाज़ बनना है और मेरी आवाज़ को सब क्षेत्रवासियों तक पहुंचाना है कि हम एंक्रोचमेंट को दूर करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ एंक्रोचमेंट है और मिलकर उसको दूर करेंगे। कहाँ सफाई की समस्या है उस पर भी हम काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि शादरा नॉर्थ जोन को दिल्ली का नंबर 1 जोन हम जल्द से जल्द बना पाए। हम लोग फील्ड में रहते हैं और अमूमन हम ऐसे देख पाते हैं कि निगम पार्षद भी शिकायत करते हैं कि जो कंपनी जिसे मेट्रो वेस्ट बोलते हैं वो जो काम कर रही है वो काम बहुत घटिया कर रही है। आपकी निगम पार्षद स्वयं प्रताड़ित है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मैंने इस पद को अभी संभाला है जी, आज ग्रहण किया है। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपको बदलाव दिखने शुरू होंगे। मैं अपने सभी निगम कर्मियों को साथ लेते हुए, सभी निगम पार्षदों को साथ लेते हुए, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए प्रयास करूंगा आप सभी के साथ कि इस जोन की छोटी से छोटी समस्या को हम दूर करें, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाएं। जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि जनता के लिए कार्य करना है, जनता की सेवा के लिए कार्य करना है, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। मेयर साहब राजा इकबाल जी के साथ, अपनी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ, अपने नेता सदन के साथ बैठ के इस पर चर्चा करूंगा और इस समस्या को भी बहुत जल्द दूर हम करने जाएंगे कि जो संसाधनों की कमी बताकर मेट्रो वेस्ट कंपनी कहती है उनसे हम चर्चा करेंगे और कैसे भी करके संसाधनों की कमी को दूर करेंगे और बहुत जल्द क्षेत्र आपको साफ सुथरा दिखेगा। एंक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे वो अपनी मुख्य सड़कों पे करेंगे। जैसे जिस रोड से आप सब लोग निकलते हैं हम भी निकलते हैं और हम ही लोग कहते हैं कि देखो जी कितना ट्रैफिक है, ये साइड में ठेली खड़ी है, ये साइड में इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। आज हम सब भी त्रस्त हैं, आप भी लोग देखते हैं। अब उन सब चीज़ों में हमें मिलके ही कार्य करना पड़ेगा। पहले हम नोटिस देंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप रोड पे अपना वाहन खड़ा कर ना छोड़ें, लेकिन फिर प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके इसको दूर किया जाए और आपको जितनी ज़्यादा सुविधा इस जोन के माध्यम से मिल सके वो हम देने का प्रयास करेंगे। मुस्तफाबाद विधानसभा से आप आते हैं और वहां पर 6 मंजिला इमारत बिल्डर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या जब तक आप निगम में हैं 6 मंजिला इमारतों को जो कि 10-10 फुट की गलियों में है बनने देंगे? देखिए, अभी मैंने इस सीट को ग्रहण किया है और मैं बताना चाहता हूं कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर काफ़ी कार्य उन पे चल रहा है जो 6 मंजिला इमारत है और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे क्षेत्र के अंदर 6 मंजिला इमारत ना बने। रेखा गुप्ता जी ने भी बात रखी थी, उस पर कोई ना कोई अभी जैसे भी बिल आएगा उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई भी समस्या इस जोन में ना आए। क्योंकि पुनीत शर्मा युवा नेता है और बहुत युवा एज में इन्होंने इस पद को संभाला भी है। क्या बड़े सीनियर लीडर्स को भी आप क्षेत्र में दौरा करवाएंगे ताकि वह आपके द्वारा बताई गई समस्या को और गंभीरता से लें? देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि हमारे सांसद जी, हमारे सभी विधायक और हमारे सभी पार्षद ग्राउंड पे रहें और जितना हम ग्राउंड पे रहेंगे, जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना हम कार्य कर पाएंगे और प्रयास करेंगे कि बदलाव जल्द से जल्द आप लोगों को दिखे। नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। जेपी नड्डा जी ने, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजा इकबाल जी, हमारे सांसद जी हैं, वीरेंद्र जी, सभी के आशीर्वाद से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं और उम्मीद करता हूं जो आशीर्वाद उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्त किया है उसी के अनुसार 100% ईमानदारी से और जो क्षेत्र में समस्याएँ हैं मूलतः जो एंक्रोचमेंट है और जो छठी मंजिल है या पोल्यूशन है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा जिससे कि कोई भी असामाजिक गतिविधि अपने पूरे जोन में ना हो। क्योंकि दिल्ली का सबसे बड़ा जोन 35 वार्ड का ये जोन है, तो पूरा प्रयास किया जाएगा, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा और साथ साथ में सम्मान के साथ साथ किसी भी रूप में कहीं भी कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, ये मेरा ध्येय है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और यही प्यार यहाँ तक खींच के लाया है और उम्मीद करता हूँ कि इनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ। चुनौती क्या क्या है शादरा नॉर्थ जोन के लिए? मेन चुनौती है कि संसाधन फिलहाल कम है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी हमारी बन जाएगी तो जो संसाधन कम है वो भी पूर्ति करेंगे और कम संसाधन के साथ साथ पूरा प्रयास करेंगे कहीं भी कोई दिक्कत ना रहे। आज का दिन इस जोन के लिए और हमारी पूरी इस लोकसभा सीट के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे ही परिवार का एक बहुत नेक, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, मेहनती युवा बालक आज इस सीट पर बैठा है और उधर मुकेश बंसल जो अनुभवी
और परिपक्व व्यक्तित्व है। उनके आने से निश्चित रूप से ये जोन आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। भैया बहुत अच्छा लग रहा है, युवा है और उम्मीद है काम करेगा, ईमानदार लड़का है। मैं समझता हूँ सादरे नॉर्थ को एक अच्छा चेयरमैन मिला है। हमारी बहुत बहुत उसको शुभकामनाएं, आशीर्वाद है कि वो आने वाले 1 साल में अपना काम करके दिखाएंगे। रही है दिल्ली को नीट एंड क्लीन किया जा रहा है और इसमें किसी के कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दिल्ली विश्व स्तरीय राजधानी बने, तो उसके लिए ये सब काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा कड़वा घूंट लोगों को पीना पड़ेगा, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होगा दिल्ली के लिए। पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी और शीर्ष नेतृत्व को भी आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि ये भाजपा की खासियत रही है कि हर कार्यकर्ता उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कार्यकर्ता की पहचान करके वो उन्हें सही पद देते हैं और उम्मीद ये है कि जैसा हम शादरा नॉर्थ जोन, जो कि सबसे बड़ा जोन है, 35 वार्डों से बना हुआ, इसकी समस्याओं का निदान करते हुए जो भी जनता के फलीभूत होगा उस कार्य को करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने पद पर पूर्ण तरह से खरे उतरेंगे। और दिल्ली सरकार के 100 दिनों का ब्यौरा अगर आपने देखा होगा तो अतिक्रमण पे जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने प्रहार किया है, आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटे छोटे कार्यों से बड़ा इम्पैक्ट भी नजर आएगा। जिस प्रकार जनता ने हमें अपना मत दिया, अपना साथ दिया, थोड़ा सा धैर्य और रखें, क्योंकि कार्य प्रगति पे है और उसका नज़ारा जमीन पर दिख भी रहा है। पुनीत शर्मा को क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने बड़े भाई को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आशा करूँगी कि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ताकि हम सब मिलकर इस वार्ड को और स्वच्छ बना सकें। जी नहीं, बिल्कुल संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये बात आपको भी जानना है, जनता भी इस चीज़ को जानती है कि किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, छोटे स्टेप से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो संसाधनों की धीरे धीरे पूर्ति की जाएगी, उनकी लिस्टें पहले ही हमने तैयार कर दी है। इससे पूर्व 2.5 साल में हमने देखा है, जो स्ट्रगल हमने देखा है, उम्मीद भी नहीं थी, अब एक उम्मीद नज़र आ रही है और जब उम्मीद है तो वो साकार भी अवश्य हो। पुनीत शर्मा जी जो जॉन चेयरमैन बनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व का। साथ में हमारे मुकेश बंसल जी ये बनाए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इनसे इतनी आशा करते हैं कि जो जोन में काम नहीं हो रहे वो काम ये पूरे कराएंगे, पूरी लगन के साथ कराते हैं और मेहनती हैं। हमारे पुनीत शर्मा जी तो मेरे ख्याल से दिल्ली के पहले निगम पार्षद होंगे जो विकास क्षेत्र में काम करा रहे हैं जो। तो इसी के साथ मुकेश बंसल जी बहुत मेहनती और कर्मठ हैं और आगे काम कराएंगे और करते रहेंगे। ये बिल्कुल अतिक्रमण पर काम पहले भी हुआ है और अब ये भी करेंगे, लेकिन ये अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से हटाने का प्रयास जरूर करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है इनसे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे ज़िले और हमारी विधानसभा जो मुस्तफाबाद है, एक तो हमें डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह जी विधायक दिए, जिला अध्यक्ष हमारे ज़िले से दिए और यानी कि हमारी विधानसभा से जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा अपने उसमें डेली कुछ ना कुछ उसमें कामों में लगे रहते हैं। और हमारे पुनीत शर्मा जी, जिनका शुरू से एक अच्छी छवि में पूरी दिल्ली में गिना जाता है, जिन्होंने पूरी दिल्ली में टॉप वार्ड भी अपना जीता था 12,000 कुछ वोटों से, तो अब एक भरोसा रख के पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है, जिसको बढ़ चढ़ के निभाएंगे पुनीत शर्मा जी, ये मेरे को पूरा विश्वास। आज हमारे छोटे भाई पुनीत शर्मा जी को जॉन का चेयरमैन बनाया गया और मुकेश बंसल जी को जॉन का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। बहुत खुशी है हमारे को। अभी सब हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी भी आए थे, उन्होंने सभी पार्षदों के साथ में बैठ करके चर्चा करी और बहुत खुशी हो रही है कि जॉन हमारा बन गया है। और अभी जो कार्य रुके हुए थे, क्षेत्र के विकास कार्य जो हो नहीं रहे थे, अब क्षेत्र के जो है विकास कार्य होंगे। अब ये देखो, संसाधन तो ये है कि क्षेत्र में जब हम घूम घूम के देखो काम करवाते हैं, साधनों की तो खैर थोड़ी बहुत कमी है ही, लेकिन अभी रिक्शे भी हमारे, जो हमें ज़्यादातर परेशानी होती थी छोटी गलियों की, तो 5-5 रिक्शे अभी छोटी गलियों के लिए मिले हैं, उससे हमें सुविधा भी मिली है उन रिक्शों के मिलने से। तो काम तो ये है, हमें घूम घूम करके कराना पड़ेगा। जब हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और उनके बीच में रहेंगे तो हमें उनकी समस्याओं के बारे में भी पता चलेगा और सारे पार्षद उनका समाधान करने के लिए दिन भर जो है प्रयास करते ही रहते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो हमारे नॉर्थ साइड चेयरमैन में पुनीत सर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वो इस क्षेत्र में
बहुत ही उपलब्धि करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे हमें चेयरमैन की जरूरत थी जो आज नॉर्थ ईस्ट में चेयरमैन बन के आए हैं। चेयरमैन नहीं हटाया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हमारी रेखा सरकार ने कहा है अतिक्रमण हटाने के लिए कि उनको हम नोएडा, गुड़गांव जैसा दिल्ली शहर में बनाएंगे। जैसे कि अतिक्रमण यहाँ पे इतना फैला हुआ है कि हर एक पटरी पर रेहड़ी वगैरह लगाई जाती है। हम उनसे कहते हैं कि आप साइड में लगाइए, उसके बाद सुनते नहीं है। जो रेखा सरकार ने करवाया है ये मैं सराहनीय कार्य है, जिससे कि जो मतलब कि भीड़ है, जो बीमार व्यक्ति होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा सकती है। जो अब हमें अतिक्रमण हो जाता है कि हम अच्छी तरह से साधन पहुँच जा सकती है। दिल्ली में अच्छा चाहिए, इलाका चाहिए और ये तो थोड़ा बहुत रोका जाएगा और वो अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है। बात की जाए निगम से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है, पार्षद कहते हैं संसाधन कम है, क्या कहेंगे आप? हाँ, इस इलाके में जो हमें संसाधन मिलने चाहिए वो ना के बराबर है। इतना बड़ा इलाका है हमारा गोंडा का क्षेत्र का, इसमें 6 टिपर है, इससे कोई काम नहीं हो रहा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8 से 12 टिपर होने चाहिए, साधन पूरे साधन होने चाहिए। नाले के भी उसका कुछ साधन नहीं मिल पा रहा, हमें साधन मिले तो हम इस इलाका को इतना अच्छी तरह साफ सुथरा बना देंगे। बाढ़ आप कह सकते हो कि हाँ ये बाढ़ है। भाई पुनीत शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पुनीत शर्मा जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के और पहले भी डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। दूसरी बात पार्षद हैं, अनुभव पूरा है, युवा हैं और मैं मानता हूं कि इनके मार्गदर्शन में जोन और अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और क्षेत्र में वो सभी जो सेवा हो सकती है, जो लोग अपेक्षा करते हैं, ये इनके नेतृत्व में होगा। अगर हम बात करें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अतिक्रमण की होगी, किस तरह से निपट पाएंगे? निश्चित रूप से देखो, हमारे दिल्ली की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुखिया हैं और हमारे मेयर साहब भी और पुनीत जी इस जोन के चेयरमैन हैं, अतिक्रमण प्रदूषण ये दोनों पे पहला खास तौर से, क्योंकि आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो, अतिक्रमण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के, इन सब चीज़ों पे निश्चित रूप से फोकस के साथ काम होगा। अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों पर अत्याचार कर रही है। देखो, अतिक्रमण के वजह से ही लोग बार आवाज़ भी उठाते हैं, लोगों को चलने को नहीं मिलता, कहीं भी सड़कें जाम रहती हैं, तो इससे आम जन को दिक्कत भी होती है। पर वही अतिक्रमण जहाँ पे आम जन को दिक्कत ज़्यादा होती है। और नरेंद्र मोदी जी का तो देखो, ऐसा कोई आज तक सरकार ही नहीं आई जिन्होंने बोला, वादा किया है सभी गरीबों के लिए मकान। तो जहाँ अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी और ऐसा कोई हुआ है तो उनके लिए मकान भी दे रहे हैं। हाँ, रेडी पटरी जो अननेसेसरी रोड पे लगा करके कहीं भी खड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से आम जनता को दिक्कत होती है, वो चीज़ तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तहे दिल से पुनीत भाई को, हृदय की गहराई से, तहे दिल से मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज देने के लिए यहाँ पे आए। सांसद जी भी यहाँ पे और अपने बड़े बड़े सब नेता कार्यकर्ता सब आए हुए हैं। पुनीत जी निश्चित रूप से युवा चेहरा है, युवा कार्यकर्ता है और अनुभव भी है। इस अनुभव के साथ में निश्चित 35 वार्डों में इस जोन के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वो सबको इसका फ़ायदा मिलेगा।